हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। इस चैनल पे आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंतर्गत यानी कि क्लास 12 के चैप्टर 2 के अंतर्गत हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये छोटा सा वीडियो होगा और इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में समविभवी पृष्ठ। इसके नाम से ही इसका डेफिनेशन का पता चल जाता है। समविभवी पृष्ठ, इसका मतलब होता है, आज हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है और उसके प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात, समविभवी पृष्ठ उसको कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस उसको कहते हैं ऐसा सरफेस जहाँ के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, यानी कि उस सरफेस पे जितने भी पॉइंट हैं उस सरफेस पे के सारे पॉइंट पर हर जगह पर क्या हो, पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, यानी कि हर जगह का पोटेंशियल इक्वल हो। समझ में आ रहा है? हर जगह का पोटेंशियल इक्वल हो, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो। यानी कि कह सकते हैं दैट सरफेस at which potential is equal, या फिर कह सकते हैं सेम, या फिर कह सकते हैं at which सेम, या फिर कह सकते हैं there is नो पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर कह सकते हैं देयर इज, या फिर ऐसे लिखिए इक्वल सेम इज कॉल्ड दैट सरफेस एट विच पोटेंशियल इज इक्वल और सेम एवरीवेयर और at any point on that surface, उस सरफेस पर का सारा पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। दैट सरफेस एट विच पोटेंशियल इज इक्वल और सेम एवरीवेयर। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एनी पॉइंट ऑन दैट सरफेस, सारे पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर इसको समझने के लिए सपोज कीजिए ये चार्ज है, प्लस क्यू का चार्ज। अब ये आपने इस चार्ज की वजह से यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एक सरफेस है। ठीक है, जो कि अगर ये सेंटर पर चार्ज है, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, इस सेंटर पर जो चार्ज है इससे कुछ डिस्टेंस की दूरी पर, ये सपोज लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3, मैं बता रहा हूँ ये R3 है। इस सेंटर से R1 डिस्टेंस पे जितना भी पॉइंट है, इस सारे पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी कि सरफेस का नाम अगर ए दे दें तो ये
इसके सारे पॉइंट्स जो हैं, इसके सारे पॉइंट्स पे जो होगा पोटेंशियल इक्वल होगा। इसी तरह इस सरफेस का पोटेंशियल अगर बी दे दे तो यहाँ पर सारे पॉइंट जो होंगे सब पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा सारे पॉइंट्स पर। और इसी तरह अगर इस पॉइंट को देखा जाए, इसका नाम अगर सी दे दें तो इस सारे, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ए बी सी जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मतलब चार्ज के, आप सिंपल सा कोई चार्ज पॉइंट चार्ज रखा है तो पॉइंट के, उस पॉइंट के चारों ओर एक फिक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पर भी एक पॉइंट लेते तो इस जगह पर पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पर लेते तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम होता। तो इस चार्ज के चारों ओर जो स्फीयर बनेगा उस स्फीयर के हर पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। जितने भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनेंगे उस स्फीयर के चारों ओर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। स्फीयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये सारे क्या हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लिया जाए आप कोई लीनियर चार्ज लिए, सपोज दैट ये लीनियर चार्ज हुआ, इसके बारे में आप लोग जान चुके। इस लीनियर चार्ज के पैरेलल जितना भी आप पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए, जैसे मान लीजिए ये ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, ये एक सरफेस अगर बनाइएगा तो इस सरफेस का जो पोटेंशियल होगा इस लीनियर चार्ज के पैरेलल जितने भी पॉइंट्स आएंगे उस सारे पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। जैसे ये एक सरफेस बना दिए इस लीनियर चार्ज के पैरेलल, ये सरफेस हो गया, इस सरफेस का जो पोटेंशियल होगा सेम होगा, ठीक है। सरफेस की बात यहाँ पर कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है तो इसको सरफेस नहीं कह सकते हैं। लीनियर चार्ज के पैरेलल आपको पता है कि यहाँ पर जो है, सपोज कीजिए आपको पता है कि यहाँ से अगर आप कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर ड्रॉ करें तो अब इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये आपको क्लैरिफाई कर देगा। जैसे कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है ये, तो ये जो सरफेस 1 है, सरफेस 1 का पोटेंशियल और सरफेस 2 का पोटेंशियल अगर यहाँ से फिक्स डिस्टेंस पे है तो क्या है, सेम होगा। यानी कि पोटेंशियल एट 1 इज इक्वल टू 2। इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा, इस पूरे सरफेस का और इस पूरे का सरफेस का, और दोनों अगर सेम डिस्टेंस पे तो उसकी वजह से क्या होगा। अब अगर दूसरा एक कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर आपने ड्रॉ किया तो यहाँ पर क्या होगा, ये सपोज 3 ले लीजिए, ये 4 ले लीजिए, यानी कि पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू V2 होगा, V3 इज इक्वल टू V4 होगा, ठीक है। यानी कि इस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल इस सरफेस के हर पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होगा। अगर यहाँ से ये कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है और यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम है, तो अगर ये R है और यहाँ से क्या है, तो यहाँ से, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, मतलब कह सकते हैं कि ये जो सरफेस है इसके पैरेलल आप पॉइंट को लेते जाइए, ठीक है, वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उसको कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं ये जो है पूरा सरफेस, ये क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए। ये क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। समझ में आ रहा है। ये पूरा स्फीयर का ये जो पार्ट जो होगा, ये सरफेस जो हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। तो यहाँ से आप इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ गए होंगे कि क्या होता है। कोई दिक्कत, सरफेस ऐसा सरफेस जहाँ पे क्या हो, पोटेंशियल सेम हो, दैट सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम और इक्वल कह सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। या फिर दूसरा डेफिनेशन कह सकते हैं, दैट सरफेस एट विच पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, जीरो हो, ऐसा सरफेस एट विच पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो,
ठीक है, मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस, मतलब उस पॉइंट, उस सरफेस के जितने भी पॉइंट्स हैं उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, मतलब सबका पोटेंशियल सेम, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका एग्जांपल भी आपको मैंने बताया कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। समझ में आ रहा? कॉन्सेंट्रिक चार्ज लीजिएगा, ठीक है, तो जो जितने भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होंगे इंक्लूडिंग चार्ज एट द सेंटर इज द एग्जाम्पल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर आप ले सकते हैं इंक्लूडिंग लीनियर चार्ज एट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर पे लीनियर चार्ज होगा, तो उससे जो क्या होता है, सिलेंडर का जो सरफेस होगा उस पर क्या होगा, वो इक्विपोटेंशियल होंगे। समझ में आ रहा? तो ये चीज़ें आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पता चला। अब हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी तो आपको सामने ही दिख रहा है, इसका प्रॉपर्टी ही इसका डेफिनेशन है कि क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो सेम भी होगा, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हेडिंग दीजिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से बोर्ड में आपको कभी कभी दिख जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, आप 2-3 प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी तो क्या होगा, यहाँ से डेफिनेशन से ही कह सकते हैं पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। ये पहला पॉइंट आप कह सकते हैं। अगर आप सब कुछ भूल गए तो ये एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। ऐसे हम नहीं चाहते हैं कि आप भूल जाएं, लेकिन आप भूल गए तब की बात बोले। दूसरा पॉइंट आप यहाँ से कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स the point of the surface is zero, ठीक है। सपोज कीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट हम क्या कहेंगे, वी ए इज इक्वल टू वी बी कहेंगे, या फिर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर सपोज दैट ले लीजिए, तो ये स्फीयर पे एक क्यू चार्ज है, यहाँ का फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए, सेकंड पॉइंट ले लीजिए, इस स्फीयर के चारों ये पॉइंट क्या होगा, 1 इज इक्वल पोटेंशियल 1 पे, 2 पे, 3 पे क्या होगा, 4 पे इक्वल होगा, ताकि ये कॉन्सेंट्रिक ये स्फीयर है, इसके सेंटर पे चार्ज क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आ जाए, ये भी एक, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो गए। अगर यहाँ पर 0.5 लिए, 6 लिए, 7 लिए, 8 लिए, तो ये 5, 6, 7, 8 ये सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं है कि 4 और 5 का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो मैंने सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है। इस सरफेस पर के जो जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका पोटेंशियल इक्वल होगा, और ये जो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बने, ये स्फीयर, इस स्फीयर पे जो पॉइंट्स हैं 5, 6, 7, 8 उसका पोटेंशियल सेम होगा। आप समझ गए होंगे आप सरफेस क्या होता है, ठीक है।
ये तो आप दो प्रॉपर्टी समझ गए कि दो प्रॉपर्टी क्या होता है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात अब करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी भी आसान है, जिसके बारे में आप लोग जाने भी हैं। तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to the perpendicular to the equipotential surface। चलिए इस बात को समझते हैं। एक लीनियर चार्ज लेकर के समझते हैं इस बात को। आप इस बात को समझिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये होगा ना, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ पे? हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब आपने अभी आपको बताया था कि अगर इस चार्जेस की वजह से अगर पोटेंशियल इस पॉइंट की बात करें तो ये सारे पॉइंट्स जो होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पे एक सरफेस अगर बनाए तो ये सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर भी एक सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। जैसे कि आप एक कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर आपने ड्रॉ किया तो ये सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पर सेम होगा, यहाँ पर सेम होगा। तो ये जो सरफेस बना इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर है या फिर इस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। अगर मान लीजिए दूसरा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर ड्रॉ कीजिए, सपोज कीजिए, तो ये पॉइंट जो आएगा, ये पॉइंट जो आएगा, ठीक है। सिलेंडर मैं इसलिए ड्रॉ कर देता हूँ कि सिंपल सा समझिए कि ये मान लीजिए सिलेंडर आपने ड्रॉ किया, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि यही सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सपोज इसके एक्सेस पे चार्ज है, ठीक है, सपोज कीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये होगा और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? ये है। तो यानी कि यहाँ से आप रिजल्ट पर पहुँचे क्या कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मार्कर में इंक डाल देते हैं। आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जो चीज़ें आपने जाना, आपने 3 प्रॉपर्टी अभी तक जाना, ठीक है। चलिए इस बात को आगे लेकर के चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर मान लिया जाए ये प्लस क्यू चार्ज है, सपोज कीजिए, तो प्लस क्यू चार्ज के बेस आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रेडियली आउटवर्ड होगा या नहीं होगा? कुछ इस तरह से होगा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए सीखा है। अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिएगा तो ये होगा, ये स्फीयर बनेंगे। तो ये कहने का मतलब हुआ ये सरफेस से ये जो होता है परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं सरफेस के क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब दूसरा स्फीयर खींच लीजिएगा, तो दूसरा स्फीयर का भी पॉइंट क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मिटा दें, समझ में आ गया? थोड़ा सा मान लिया जाए ये है, इसकी वजह से ये होगा पॉइंट्स,
सॉरी, ठीक है, ये पॉइंट्स होगा यहाँ से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो एक सरफेस आपने ये ड्रॉ किया, एक सरफेस आपने ये ड्रॉ किया इस प्लस इस चार्ज क्यू से, तो इसका जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, ये आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ये चार्ज के जो सेंटर पे है उसके द्वारा उसके चारों ओर जो स्फीयर बना हुआ ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है परपेंडिकुलर होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, या फिर कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। समझ में आ रहा है? चलिए एक और जो है पॉइंट को समझते हैं। चौथा पॉइंट है नो वर्क डन बाय electrostatical force is zero at equipotential surface। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। कहाँ पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। इस बात को भी समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ठीक है, मिटा दें। ये चौथी प्रॉपर्टी है। इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स का वर्क डन कैसे जीरो होता है, ठीक है। चलिए सपोज कीजिए कि हमारे पास में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जहाँ का पॉइंट ए और बी है, ठीक, समझ में आ रहा है। मैंने बताया जो प्रॉपर्टी लिखा उसमें ये लिखा कि वर्क डन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के द्वारा जीरो होता है। सबसे पहली बात यहाँ पर पोटेंशियल निकालने की बात हम करते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पर लेके जाएंगे, ठीक है, ए से बी पर लेके जाएंगे तो क्या होगा, आप पोटेंशियल को लिखिएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कहाँ से कहाँ तक लाने में, B से A तक लाने में बाय वो पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट B टू A जो होगा यहाँ पर जीरो है, इधर चला आएगा। अब आपको ये भी पता है कि वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा करते हैं ये करते हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। आपको पता होगा जब आप पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन किया जाता है, दैट मीन्स चार्ज को उठा करके यहाँ से यहाँ तक जो लाया जाता है वह इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में किया जाता है। तो यानी कि इसका अपोजिट होता है डायरेक्शन में, यानी कि ये अगर जीरो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो इसका मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स भी क्या है, जीरो है। वर्क डन बाय शॉर्ट में लिखते हैं WE, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स का वर्क डन क्या है, जीरो है। समझ में आ रहा होगा, इस बात को समझ गए होंगे। सिंपल सा आप जानिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स का वर्क डन जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो होता है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? मतलब ये चीजें हो गई। अब एक और बात को समझ लेते हैं
इससे पहले की जो एक प्रॉपर्टी लिखे उसमें क्या लिखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। समझ गए? अब सपोज कीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा उसको देखते हैं, क्यों होता है ऐसा। सपोज कीजिए कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज कर लीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज कर लीजिए इसके साथ, इसके सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, 90 डिग्री पे नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। ठीक है, अब आप बताइए अगर इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ लें तो ई कॉस थीटा होगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ लें तो ई साइन थीटा होगा या नहीं होगा? यानी कि ई साइन थीटा एक कंपोनेंट है ई का, ई साइन थीटा एक कंपोनेंट है ई का, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके पैरेलल है। इसका मतलब है कि अगर ये फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल है, सॉरी फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल है, तो हम इस चार्ज को एक कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएं तो इसको अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा सकते हैं एक्सटर्नल वर्क करा के। आपको क्या आपने तो पोटेंशियल में यही समझा है कि हमको क्या करना है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स है ये ई साइन थीटा इस पर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये फोर्स लगाएगा, तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा करके इसको कैरी ऑन कर सकते हैं इस सरफेस के लॉन्ग। अगर हम इसको कैरी ऑन करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। अगर हम इस चार्ज को ये फोर्स इस पर लगाएगा, हम इसके अपोजिट डायरेक्शन, सपोज कीजिए क्यू ई साइन थीटा है, ये इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में, एक सपोज बताते हैं, ये चार्ज को इधर, हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा करके इसको मूव कराने की कोशिश करें। अगर हम किसी दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं तो जान लीजिए ये पॉइंट ए है, सपोज कीजिए ए से बी पर लेके जाते हैं तो यहाँ से ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तब तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफाइन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो इसीलिए ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, लेकिन यहां पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा? नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हम चार्जेस को मूव करा सकते थे, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन नहीं करता। इट्स ओके। ये चीज आपको क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आपको बताया मैंने कि क्यों होता है ऐसा। इसलिए होता है कि अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होता, ठीक है, तो चार्ज को हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट मींस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम क्या कर सकते थे, चार्ज को मूव करा सकते थे। चार्ज को मूव कराने के कारण क्या होता, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाता। लेकिन हमको तो ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच नहीं होता, तो ये क्या होता, इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन नहीं करता। इसीलिए क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। समझ में आ रहा है? ये चीज आप समझ गए होंगे।
इसको आप लैंग्वेज के रूप में लिख भी लीजिए, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is not perpendicular, इसको नोट में आप लिख लीजिए, नॉट परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस then one component of electric field is parallel to the equipotential surface parallel to the equipotential surface due to which electric potential difference be created due to which potential different be created if work is done against the work is done against the electric field. Work is done against the electric field. ठीक है। It is not possible so electric field is perpendicular to the equipotential surface। आपको दोनों कंडीशन का रीजन बता दिया कि क्यों ऐसा होता है। एक क्या था, ये रीजन है, और इस दोनों रीजन की वजह से क्या होता है, वर्क डन क्या होते हैं, ज़ीरो क्यों होते हैं, उसका भी रीजन बताया। क्यों हम पोटेंशियल जो होता है, क्यों पोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है क्यों पोटेंशियल सरफेस के, ये रीजन बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। एक और प्रॉपर्टी जान लीजिए, लास्ट प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस का, वो ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, चौथा पांचवा प्रॉपर्टी होगा शायद, इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल surfaces do not intersect
इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उसी तरह इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये सपोज दैट एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और एक पॉइंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट ए पर। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है, हो जाता है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन होगा। तो अगर 2 सरफेस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। वहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करते तो उस पॉइंट पे क्या होता, 2 डायरेक्शन हो जाते। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ तो और आप जानते होंगे कि सपोज दैट कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास दे दिया, प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। अगर आपको कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो इस पर कहा आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के, तो आप क्या कीजिएगा, इसके परपेंडिकुलर आप सरफेस ड्रॉ करते जाइए, इसके परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ कीजिएगा तो ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, ठीक है। चलिए एक और बात, लास्ट बात डिस्कस कर लेते हैं। कीड़ा भी बहुत ज़्यादा नाच रहा है, तो एक लास्ट बात को देख करके वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर एक और बात यह है कि अरे यार कि प्लस क्यू चार्ज अगर ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होगा, माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स होगा। ये तो आपको पता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आपको पता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करते हैं, दैट मीन्स डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मान लिया जहाँ पे 100 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ 80 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ 60 वोल्ट हो जाएगा। अगर सपोज दैट यहाँ पर कह सकते थे 50 वोल्ट पर डिक्रीज कर जाएगा, 100 वोल्ट है, अगर मान लिया यहाँ पर 40 वोल्ट है तो 20 वोल्ट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएंगे। पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। मान लिया यहाँ पर 20 वोल्ट है, 15 हो गया, 10 हो गया, डिक्रीज कर रहा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज करता है। लेकिन इस बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अगर ये 3 पॉइंट्स को लें, इसको लें, तो क्या होगा, इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है। सपोज तब यहाँ पर 15 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर सपोज दैट अगर यहाँ पर -15 वोल्ट कहते हैं तो डिक्रीज करेगा तो ये -20 वोल्ट हो जाएगा, ये -10 वोल्ट हो जाएगा, सॉरी -20 वोल्ट होगा तो ये -25 वोल्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है। यहाँ पर देखिए -15 वोल्ट था, डिक्रीज करके -20 वोल्ट हो गया और ये -25 वोल्ट हो गया। यानी कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। तो यानी कि जैसे जैसे हम चार्ज के पास आएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा माइनस की वजह से, ठीक है, देख रहे हैं। लेकिन प्लस क्यू चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे
पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। माइनस क्यू चार्ज के जैसे जैसे पास आएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। प्लस क्यू चार्ज के जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। माइनस क्यू चार्ज के जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब प्लस क्यू चार्ज के जैसे जैसे पास आएंगे क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ये चीज़ें आपके पास में रिजल्ट था। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है। आपको जो प्रॉपर्टी बताया, जो एक्सप्लेनेशन बताया, कभी कभी एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है, काहे होता है ये भी बताइए। तो आपको सारा एक्सप्लेनेशन भी बता दिए क्यों होता है, इसको आप लिख लीजिएगा। कल के वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आते हैं। ये छोटा सा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। वाई करके किसका रीज़न बताइए क्यों होता है, या प्रॉपर्टी पूछ सकता है। तो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक होगा शायद। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।